नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गर्ग आपका स्वागत करता हूं। धोलेरा की इस वीडियो सीरीज़ में मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लॉजिस्टिक जोन। 2 दिन पहले झारखंड से विक्रांत जी ने मुझे फ़ोन किया था और वो मुझसे धोलेरा के लॉजिस्टिक पार्क्स और ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। साथ साथ आजू बाजू के एरियाज़ का सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस के बारे में हालचाल जान रहे थे। उनसे बात करने के बाद ही मुझे विचार आया, नया इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा है, नई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे स्टोरेज लॉजिस्टिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है जो लोग लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं, ताकि ये सारी जानकारीज़ उन्हें मिले और एक नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्हें पता लगे। मेरा ये वीडियो देख के वो विचार कर सकते हैं कि धोलेरा में एक ब्रांच चालू करके यहाँ पे से बिज़नेस सेटअप हो सकता है। जो युवा हैं, जो अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस नए शहर में अभी 1-2 साल के अंदर ही अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। जो अभी बिज़नेस सेटअप करेगा वो अगले 5 साल बाद काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, धोलेरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। धोलेरा के मैप में ये जो डार्क ग्रे कलर आप देख रहे हैं, इसे लॉजिस्टिक जोन कहते हैं। धोलेरा में गवर्नमेंट ने अपने ड्राफ्ट प्लान में लॉजिस्टिक जोन के लिए अलग से ही ज़मीन को रिजर्व करके रखा है, जिसमें गोडाउन और वेयर हाउसेस की हेवी डिमांड आएगी। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी को सारी कनेक्टिविटी पहले से ही उपलब्ध करा दी गई है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सी पोर्ट और रोड्स। यह सारी कनेक्टिविटी की सुविधाएं होने की वजह से यहाँ पर कोविड-19 पैंडमिक के बाद से ही इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ धोलेरा के अंदर ट्रांसफ़र ले रही हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोकल में बनाए गए रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स और अन्य प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए धोलेरा के लॉजिस्टिक जोन में कई सारे वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने पहले से ही अपने टाउन प्लानिंग स्कीम में लॉजिस्टिक जोन की अलग से व्यवस्था की है। आज की डेट में धोलेरा में लॉजिस्टिक जोन के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। शुरुआत से ही जब इंडस्ट्रीज़ अपना प्लांट सेटअप करने लगेंगी, तब यहाँ हेवी मशीनरीज एंड एसेसरीज आएंगी, तो उन मशीन्स और एसेसरीज को स्टोर करके रखने के लिए बड़े लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी। लॉजिस्टिक जोन धोलेरा के मैप में बिल्कुल सेंटर में आता है। यह लॉजिस्टिक जोन TP3 फेज़ 2 में लगता है और इसके पास सांडीडा गाँव आता है। यहाँ की ज़मीन सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक पार्क और गोडाउन के लिए अलोकेट की जाएगी। आने वाले 2 से 3 साल में यहाँ अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आगे फ्यूचर में यह लॉजिस्टिक जोन धोलेरा की सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग, एक सेंट्रल किचन के जैसे होगा और इसी बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए इसे उसी तरीके से डेवलप भी किया जाएगा। इसीलिए लॉजिस्टिक जोन को धोलेरा के एकदम बीच में रखा गया है। इसीलिए लॉजिस्टिक जोन को धोलेरा का सेंटर ऑफ हार्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट और लॉजिस्टिक जोन के पास से ही रेलवे ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया जाएगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट से DFC की रेंज कुछ ही मील दूर होगी। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के अनुसार ट्रैफिक सर्कुलेशन और मूवमेंट्स की भी स्टडी की जाएगी। इस लॉजिस्टिक जोन में सेंट्रल वेयर हाउसिंग, स्टोरेज फैसिलिटी, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल फ्राइट ट्रांसपोर्ट स्टेशन, कंटेनर फ्राइट स्टेशन, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रक टर्मिनल, रेल यार्ड, पेट्रोल CNG एंड गैस पंप या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट को ही अपना बिजनेस सेटअप करने का अप्रूवल दिया जाएगा। इस लॉजिस्टिक जोन में आप कोई भी ज़मीन या प्लॉट को खरीद के रख सकते हैं और अगर आपको इसी ज़मीन या प्लॉट पर लॉजिस्टिक पार्क फैसिलिटी या वेयर हाउस फैसिलिटी के जैसे जनरल बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उस प्लॉट या ज़मीन पर इंडिविजुअल कॉम्पाउंड वॉल बनाना ज़रूरी होगा। आप आर्किटेक्ट की मदद से प्रॉपर तरीके से फ्लड प्रिवेंशन के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं और साथ साथ में रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्री प्लांटेशन करना होगा और लास्ट में एंट्री गेट भी लगाना होगा।
आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेस्मिक डिज़ाइन के स्टैंडर्ड के जितनी होनी चाहिए और प्लॉट के अंदर सफिशिएंट पार्किंग प्लेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लॉजिस्टिक जोन में ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको 1 की FSI मिलेगी और उस 1 की FSI में 30% ग्राउंड कवरेज रहेगा, जिसके चलते आपको फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट में 6-6 मीटर की बफर जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर आप यहाँ बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर तक रख सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर आपके प्लॉट या ज़मीन के एडजेसेंट में मतलब क्रॉस में अगर नॉन इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल एरिया शुरू होता है तो आपको 10 मीटर का एरिया छोड़ के कंस्ट्रक्शन करना होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप इंडस्ट्रियल जोन में भी ज़मीन या प्लॉट खरीद के उसमें लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आपको ये सारी नॉलेज मिलना बेहद ज़रूरी है ताकि आप धोलेरा में कोई भी प्रॉपर्टी लें तो परफेक्ट लोकेशन पे हो, परफेक्ट रोड पे हो और सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्ट रेट में हो। आपको ये सारी नॉलेज प्राप्त होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप गलत लोकेशन पर, गलत प्राइस पर, गलत साइज़ का प्लॉट या ज़मीन ना ले बैठें, जिसके चलते फ्यूचर में प्लान पास कराने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। धोलेरा से रिलेटेड किसी भी टाइप की जानकारी या नॉलेज की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो में देखा कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 साल के अंदर ही लॉजिस्टिक जोन में धोलेरा के अंदर काफ़ी डिमांड आने वाली है और यहाँ पे कुछ नया बिज़नेस सेटअप करना काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपके मन में भी धोलेरा के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेने का या कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने का या कोई फ्रेंचाइजी के थ्रू नया सेटअप करने का विचार हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने आपसे अपना नंबर शेयर किया ही है। धन्यवाद।